नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉस्ट एजेस पे। हम महाभारत की कहानी को शुरू से अंत तक सुन रहे हैं। आज हम महाभारत के आदि पर्व की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बताती है कि अधूरा इंसाफ कितना भारी पड़ सकता है। राजा जन्मेजय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, पर तभी एक गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा पपी वहां घूमते हुए आ गया। ये पपी देवताओं के फीमेल डॉग सरामा का बेटा था। जन्मेजय के तीनों भाइयों को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने इस छोटे बच्चे को बिना किसी गलती के पीट दिया और भगा दिया। रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा। सरामा ने गुस्से में पूछा, बेटा तूने हवन का घी चाट लिया था क्या? क्या गलती की तूने? बेटा कहता है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिना वजह मारा गया। ये सुनते ही सरामा का खून खौल उठा। वो सीधा यज्ञ कुंड के पास पहुंची और राजा जन्मेजय को पूछती है, ओ राजा, मेरे बेटे की क्या गलती थी? तुम्हारे भाइयों ने उसे क्यों मारा जब उसने कोई पाप भी नहीं किया? जन्मेजय और उसके भाई चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब जन्मेजय ने चुप रहकर गलती मान ली तो सरामा ने उसे श्राप दिया। वो कहती है, तुमने मेरे निर्दोष बेटे को मारा है, इसलिए जिस पल तुम सबसे ज्यादा बेफिक्र होगे उसी पल तुम पर अचानक बड़ा खतरा आएगा। ये श्राप जन्मेजय के लिए वेकअप कॉल था। इस डर से कि ये अननोन खतरा कब आएगा, राजा जन्मेजय ने तुरंत एक ज्ञानी और शक्तिशाली पुरोहित की खोज शुरू कर दी जो पाप प्रायश्चित करने में उसकी हेल्प कर सके। बहुत ढूंढने के बाद राजा जन्मेजय को एक महान ऋषि मिले जिनका नाम था सोमश्रव। सोमश्रव ऋषि ने जन्मेजय को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस श्राप से बचाएंगे और जन्मेजय ने उनको अपना पुरोहित बना लिया। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, निर्दोष पर दया करनी चाहिए। यदि जन्मेजय के भाई उस छोटे पप्पी पे दया करते तो उन्हें श्राप नहीं मिलता। एक राजा का कर्तव्य है कि वो सभी जीवों की रक्षा करे। दूसरी, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब सरामा ने सवाल किया, यदि वो लोग उस समय माफी मांग लेते और अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते तो उन्हें इतना कठोर श्राप नहीं मिलता। और तीसरी, हमारे कर्मों का फल हमें अचानक ही मिलता है। सरामा के श्राप से जन्मेजय और उसके भाइयों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, राजा जन्मेजय और सरामा के श्राप की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है ऋषि अयोध्या और उनके 3 महान शिष्यों की, जिनकी निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। ऋषि अयोध्या अपने समय के सबसे ज्ञानी ऋषियों में से एक थे और उनकी गुरुकुल में ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सेवा और निष्ठा से कमाया जाता था। उनके 3 मुख्य शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। तीनों शिष्य की परीक्षा लेने का समय आ जाता है तो ऋषि पहले अरुणी को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं। वो कहते हैं, अरुणी, खेत का बांध टूट रहा है, सारा पानी निकल जाएगा, जाओ और उसे हर हाल में ठीक करो। अरुणी ने बहुत कोशिश की पर तेज पानी का बहाव रुक नहीं रहा था। उन्हें लगा कि अगर वो गुरु के आदेश को पूरा नहीं कर पाए तो वो ज्ञान के लायक नहीं रहेंगे। वो कुछ सोच नहीं पाते, फिर आखिर में हार कर खुद उस टूटे बांध पर लेटकर पानी को रोक लेते हैं।
उनका शरीर ही बांध बन जाता है। जब रात होने पर भी अरुणी घर नहीं लौटते तो ऋषि खेत में जाके अरुणी को पुकारते हैं। पूरा दिन बांध में लेटकर अरुणी का शरीर थक चुका होता है, पर गुरु की आवाज सुनते ही उनके अंदर एक नई शक्ति आ गई और वो खड़े हो जाते हैं। ऋषि अरुणी को इस हाल में देखकर इमोशनल हो जाते हैं और अरुणी को आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें सारे वेद और शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा और वो बहुत सफल होंगे आगे जाकर। इस प्रकार अरुणी की परीक्षा पूर्ण होती है। फिर ऋषि अपने दूसरे शिष्य को बुलाते हैं। उपमन्यु का काम था गायें चराना। गुरु ने देखा कि उपमन्यु हमेशा हेल्दी रहते हैं, तो उन्होंने शुरू की उनकी कठिन परीक्षा। एक दिन गुरु ने कहा, उपमन्यु, तुम इन गायों को चराने ले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक ये सब सुरक्षित घर न लौट आए। उपमन्यु हर दिन गायों को ले जाता, उन्हें हरी घास चराता और शाम को लौट आता। गुरु ने देखा, तुम्हारा शरीर तो हमेशा भरा हुआ दिख रहा है, तुम खाते क्या हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, गुरुजी, मैं भिक्षा मांगकर खाता हूँ। तो गुरु बोले, भिक्षा तुमने गुरु के लिए मांगनी चाहिए, अपने लिए नहीं। जो मिले पहले मुझे दो। उपमन्यु ने कहा, ठीक है, और अगले दिन से अपनी भिक्षा गुरुदेव को समर्पित करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर देखा, उपमन्यु अच्छा दिख रहा था। वो पूछते हैं, अब बताओ, अब क्या खा रहे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, मैं फिर से भिक्षा मांग लेता हूँ, दूसरी बार जाकर। गुरु बोले, ये उचित नहीं है। जो किसी अन्य को पहले ही दिया गया हो, उस पर अधिकार बनाना लोभ है। उपमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया और वो भी करना छोड़ दिया। अब उपमन्यु भूखा रहता था, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाता था। गायों की रक्षा करता और उन्हें चराने लेके जाता। एक दिन गुरु ने देखा, तुम अब भी जिंदा कैसे हो पुत्र? तुम क्या खा रहे हो? उपमन्यु ने मासूमी से कहा, गुरुजी, मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। तो गुरु बोले, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि वो बछड़ों की प्रॉपर्टी है। उपमन्यु ने अगले दिन से वो भी करना छोड़ दिया। फिर एक दिन भूख से बेहाल होकर उपमन्यु जंगल में चलने लगा। वहां उसने कुछ वाइल्ड हर्ब्स खा ली, जिसके जहर से उपमन्यु अंधा हो जाता है। अंधेपन में वो भटकते हुए एक कुएं में गिर जाता है। जब वो शाम तक घर नहीं आता तो गुरु उसे ढूंढने जाते हैं। जब वो उनको कुएं में मिलता है तो उपमन्यु की निष्ठा देखकर गुरु कहते हैं कि तुम अश्विनों से प्रार्थना करो। उपमन्यु ने प्रे किया और उसके प्रार्थना से इम्प्रेस होकर अश्विन आ जाते हैं और उपमन्यु को ठीक कर देते हैं। गुरु उपमन्यु को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुमने सही अर्थ में गुरु भक्ति दिखाई है। तुम्हारा नाम सदा सद्गुरु के चरणों में लिखा जाएगा। इसी प्रकार उपमन्यु की परीक्षा समाप्त होती है। चलिए अब चलते हैं गुरु के तीसरे शिष्य की ओर। एक दिन गुरु ने वेद से कहा, बेटा, तुम मेरे घर ही रहो और मेरी सेवा करो। वेद ने बिना झिझक के कहा, जैसा आप कहे गुरुदेव। उस दिन के बाद से वेद अपने गुरु की सेवा में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लग गया। गुरु कभी उसे खेतों का काम दे देते, कभी घर के काम, कभी कोई और जिम्मेदारी, और वेद हर बार चुपचाप बिना कुछ कहे बस अपना कर्तव्य निभाता रहता। ना कभी मना करता, ना कभी शिकायत करता। चाहे धूप हो या ठंड, भूख हो या थकान, वेद हमेशा गुरु के आदेश पर चलने के लिए तैयार रहता।
उसने कभी भी अपने सुख दुख को गुरु के सेवा के बीच नहीं आने दिया। हर दिन हर काम में उसकी लगन और धैर्य और मजबूत होते गए। कुछ समय बाद जब गुरु ने देखा कि वेद अब पूरी तरह से नियमित, धैर्यवान और समर्पित बन गया है, तब उन्होंने उसे बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा मर्यादा में रहकर सेवा की, इसलिए तुम्हें दुनिया में सफलता मिलेगी। तुम्हारे अपने कई शिष्य होंगे और तुम्हारा नाम सदा धर्म और कर्तव्य के लिए याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देकर गुरु ने अपने तीसरे शिष्य वेद को विदा किया। तीनों शिष्य एक ही बात सीखते हैं, गुरु भक्ति सिर्फ नमस्ते करने से नहीं होती, उसके लिए चाहिए समर्पण, विश्वास और नियम। जो अपने गुरु के मार्ग पर धैर्य से चलता है, वो हमेशा जीवन में ऊपर उठता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 मुख्य कहानियाँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेद और उसके शिष्य उत्तंग की कहानी। अगर आप द लॉस्ट एजेस की ये शानदार जर्नी मिस नहीं करना चाहते, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के हमारे साथ जुड़ जाए। जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।